मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। कल हमने राम शब्द के सभी रूपों की सिद्धि की थी और राम शब्द के सभी रूपों की सिद्धि की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उसमें लगभग प्रारंभ से अजंत पुल्लिंग प्रकरण के प्रारंभ से लगभग 35 सूत्र हम देख आए हैं। उसके बाद का सूत्र यह है सर्वादीनी सर्वनामानी। अब ऐसे शब्द की सिद्धि हम कर रहे हैं। अगर शब्दों की सिद्धि में हमें ध्यान देना है तो उस शब्द का सबसे अंतिम वर्ण कौन है, इस पर ज़्यादा महत्व रखता है शब्द की सिद्धि। अंतिम वर्ण अ वाला हम चल रहे हैं। राम, बालक, महेश, जो मन कहे वो शब्द आप इस दृष्टि से सिद्ध कर सकते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो अकारांत तो हैं पर थोड़े से स्पेशल हैं, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। कुछ इस सर्वनाम शब्दों में कुछ अकारांत भी हैं और कुछ हलंत भी हैं, अन्य शब्दों से अंत होने वाले हैं। पर अकारांत शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से कुछ नियम भिन्न लगते हैं। उन नियमों को आज हम जानेंगे। तो सर्व शब्द मान लीजिए हमें सिद्ध करना है। ये क्या कह रहा है? सर्वादीनी सर्वनामानी। सूत्र क्या है? सर्वादीनी सर्वनामानी। सूत्र का अर्थ ऐसे समझेंगे, सर्वः आदि येषाम ते सर्वादय, ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा सर्वा आदि येषाम तानि सर्वादीनी। सर्व जिसके पहले है, जिन शब्दों की लिस्ट में सबसे पहला है सर्व, वो सभी शब्द क्या हैं? सर्व आदि हैं। वो सभी शब्द कौन से हैं? सर्व आदि हैं। और वो क्या कहे जाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। वो सर्व इत्यादि शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। तो सर्व इत्यादि शब्द कौन कौन से हैं? सूत्र तो भगवान पाणिनि ने यही इतना लिखा कि सर्वादीनी सर्वनामानी, किंतु सर्व इत्यादि कुछ शब्द भी हैं जिनकी लिस्ट आप सबको जाननी जरूरी है। इस सूत्र की वृत्ति में उनकी लिस्ट दी होगी। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम इत्यादि कुल 35 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनामानी का मतलब क्या है? जो सबका नाम हो सके। सर्वनामानी वैसे देखिए, संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। सर्व इत्यादियों की सर्वनाम संज्ञा है। यह संज्ञाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक कृत्रिम संज्ञा होती है, बनावटी संज्ञा, जैसे घी संज्ञा हो गई। सखी से भिन्न, अभी घी संज्ञा भी हम पढ़ेंगे कल, हो सकता है। फिर घू संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई, भ संज्ञा हो गई। ऐसी सब संज्ञाएं जो हैं, ये सभी संज्ञाएं कृत्रिम संज्ञाएं। पर कुछ संज्ञाएं होती हैं अन्वर्थ संज्ञाएं होती हैं। अन्वर्थ संज्ञाएं का मतलब होता है कि जो उस संज्ञा का नाम, जो संज्ञा है, संज्ञा का जो अर्थ है वो वास्तविक है। सर्वनामानी मतलब सबका जो नाम हो सकता है वह सर्वनाम। तो इस लिस्ट में जितने भी शब्द आते हैं वो सभी शब्द सबके नाम हो सकते हैं। जैसे सर्व, सर्व के अंतर्गत आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। विश्व, विश्व के अंतर्गत सभी आ सकते हैं। और फिर इसके बाद उभ, उभ मतलब दो। दो कौन है ये थोड़े ना निश्चित है। दो ये भी हो सकते हैं, दो वो भी हो सकते हैं, कोई भी दो हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकता है। हाँ, तो वो दो कोई भी हो सकता है, वो है उभ। इसी तरह उभय। तो मतलब ये जो सभी शब्द हैं 3500 शब्द, ये लिस्ट यहाँ आप सबके सामने आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। ये जो लिस्ट है 35 की, आपके सामने पुस्तक में भी लिखा है, पुस्तक अगर रखें तो भी ठीक है। ये 35 शब्द ये सबके नाम है, इसलिए सर्वनाम है। एक एक भी इसमें आता है, द्वि भी आता है, बहु आता है, भवतु, किम, ये सब भी सब शब्द आते हैं सर्व इत्यादि में। तो अभी हम सर्व शब्द है मान लीजिए, सर्व इत्यादि शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द की प्रक्रिया हमें जाननी है। सर्वनाम शब्द की प्रक्रिया जाननी है। तो सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं ये 35 पहले जान लेते हैं। एक बार वाचन कर देता हूँ। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर। ये डतर और डतम ये दो जो है ना, ये दोनों प्रत्यय हैं, अभी आगे आएगा। डतर डतमो प्रत्यय, शब्दों की लिस्ट दी है और प्रत्ययों की लिस्ट दी है कि डतर और डतम प्रत्यय जिसके अंत में है वह भी सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कतर, कतम, कतर में डतर प्रत्यय लगा है, कतम में डतम प्रत्यय लगा है।
तो डतर और डतम प्रत्यय से बने शब्द भी सर्वनाम कहे जाते हैं। तो ये कतम और कतर ये भी सर्वनाम है। इतर इतम। हाँ, तो इतर तो तर वो डतर प्रत्यय वाला नहीं है, इसलिए इतर का अलग ग्रहण कर दिया है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए डतर डतम ये दो प्रत्यय हैं। अभी आगे आएगा, विवरण में आएगा, डतर डतमौ प्रत्यय लिखा हुआ आएगा, आप देखेंगे आमी सर्वनामना सूत्र के विवरण में मिल जाएगा। तो डतर और डतम ये दो प्रत्यय हैं, एक एक का क्रमशः विवरण आएगा, फिर भी एक बार पूरा हम देख लेते हैं। अन्य शब्द है, अन्यतर शब्द है, इतर शब्द है। इतर मतलब अन्य। त्वत और त्वा ये दोनों युष्मद शब्द के वाचक है, मतलब अन्य जो व्यक्ति है उसके वाचक है। त्वा और फिर उसके बाद नेम सम सिम इतने हो गए। फिर इसके बाद और कुछ जो है ना, जो विशेष हैं और जो संज्ञाएं हैं कुछ वो विशेष हैं। पूर्व पर अवर, फिर उसके बाद दक्षिण उत्तर अपर अधर। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये जो शब्द हैं इन शब्द की संज्ञा सर्वनाम संज्ञा कब होगी? जब ये संज्ञा से भिन्न अवस्था में होंगे तभी। संज्ञा से भिन्न अवस्था में होंगे तभी इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। संज्ञा की अवस्था में होंगे तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ये समझने वाली बात है। संज्ञा मतलब किसी का नाम बन जा रहे हो। जैसे कुरु देश का एक कुरु देश है, उस कुरु देश में एक जगह उत्तर वाला जगह है, तो वो उस उत्तर जगह का नाम कर रहे हैं कि उत्तराह कुरवा। उत्तर दिशा में रहने वाले कुरु के लोग या उत्तर दिशा में रहने वाला उत्तर दिशा में रहने वाले कुरु के लोग, उनकी संज्ञा हो रही है, संज्ञा की व्यवस्था हो रही है। इसलिए संज्ञा की व्यवस्था होने पर उनका सर्वनाम संज्ञा नहीं होता, संज्ञा से भिन्न में ही होता। अभी एक सूत्र भी आएगा, ये जो सभी सूत्र आ रहे हैं ये गण सूत्र हैं। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, ये तीन जो हैं ये तीन सूत्र भी आएंगे अभी आगे। सर्वनाम संज्ञा के लिए जो 8-9 सूत्र हैं उन तीनों में उन 8-9 सूत्रों में ये तीन सूत्र भी हैं, लेकिन वो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करने के लिए है। अभी यही तीनों सूत्र आएंगे आगे। पर ये इस सूत्र के गण में जो पढ़ा गया, सर्व इत्यादि 35 लिस्ट में जो पढ़ा गया ये तीन सूत्र हैं, ये गण सूत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार के सूत्रों को गण सूत्र कहा जाता है। यानी इस गण सूत्र के अनुसार ये पूर्व पर अवर उत्तर दक्षिण अधर, दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये जो 7 शब्द हैं, इन सभी 7 शब्दों की संज्ञा से भिन्न अवस्था में, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में सर्वनाम संज्ञा होती है। और स्व एक शब्द है, उस स्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती है यदि वह ज्ञाति यानी किसी जाति का अथवा धन का सूचक ना हो तो। स्व की कब संज्ञा होगी? जब वह किसी धन से, जब क्या हो गया, जब वह ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ कहता हो। अज्ञाति धनाख्यायाम स्वम, अज्ञाति धनाख्याम। स्वम यानी स्व की सर्वनाम संज्ञा होगी, लेकिन कब सर्वनाम संज्ञा होगी? जब वह अज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में हो। ज्ञाति अभी उदाहरण आएगा जब, तब वो एकदम स्पष्ट होगा। ये सूत्र भी आगे आएगा विवरण में, पर ये गण सूत्र है इसलिए मैं केवल एक वाक्य में अर्थ बोल रहा हूँ। ये सूत्र और भी आएगा जब जस प्रत्यय का शुरुआत होगा प्रकरण, तब तो उस समय इसको और विस्तार से बताएंगे। फिर उसके बाद पर ये ध्यान रखिएगा कि ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में ही स्व की सर्वनाम संज्ञा होगी। स्वम है कि स्व है? स्व वो एक है, इसलिए नपुंसकलिंग में सामान्य में प्रयोग कर दिए। स्व की सर्वनाम संज्ञा होगी, वही स्व सम के रूप में लिखा गया। इसके बाद अंतर है एक, अंतर, अंतर की भी सर्वनाम संज्ञा होती है यदि वह बाह्य अर्थ में हो। बाह्य अर्थ अथवा परिधानीय, परिधानीय मतलब कपड़ा। उपसंज्ञान यहाँ लिखा होगा, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। तो अंतर की सर्वनाम संज्ञा कब होगी? जब वह बहिर्योग यानी बाह्य अर्थ में हो, अथवा उपसंज्ञान यानी कपड़े के अर्थ में हो। परिधानीय, परिधान करने योग्य के अर्थ में हो अंतर, तब वह सर्वनाम कहलाएगा। फिर और सभी शब्द जो त्यद इत्यादि लिस्ट दिए हैं, त्यद त्यद इत्यादि, वो देख लेते हैं। त्यद, यद, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम।
ये सभी शब्द हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। अब इनमें से कुछ प्रत्येक की प्रक्रिया हम जानेंगे। ये 35 शब्द है, 35 शब्दों के रूपों की सिद्धि हम जानेंगे, क्रमशः जानेंगे। तो सबसे पहले शब्द इनमें से कौन सा है? सबसे पहला है सर्व ना। तो सर्व शब्द को मान लीजिए हमें सिद्ध करना है। किसी भी शब्द की सातों विभक्तियों में रूप सिद्धि करनी है तो हमें क्या महत्वपूर्ण ध्यान में रखना होता है कि उनमें सु औजस अम और सस उनके बाद प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो सर्व के बाद मान लीजिए जैसे कल हमने राम के बाद सुप्रत्यय लगाया था, उसी तरह सर्व के बाद भी सुप्रत्यय लगाएंगे ना। सुप्रत्यय लगाएंगे, सर्व प्लस सु हो जाएगा। सु में से बचता क्या है? स। सर्व प्लस स। एक उपदेश से अनुनासिक सूत्र है, वह कहता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वरवर्ण की इत संज्ञा होती है। तो स्वरवर्ण यहाँ उ है, उ की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। ये सब हम पहले जान चुके हैं। अब इस स के स्थान पे फिर रू होगा, ससजसो रूह, क्योंकि यह सर्वस जो शब्द बन गया, शब्द का अंतिम वर्ण स है। स की जगह पे ससजसो रूह से रू हो जाता है और रू का बचता है र। अगली स्थिति ऐसी आएगी सर्व र, यहां हुआ था सर्व और रू, तो सर्वर हो जाएगा। हाँ ये सर्वर हो गया, लेकिन ये आधुनिक वाला सर्वर नहीं है। अब इस सर्वर के बाद जो र है, र के बाद कोई वर्ण नहीं है। र के बाद क्या है? विराम है। उस विराम की अवसान संज्ञा होगी, विरामोवसानम। और फिर खरवसान एवं विसर्जनी, यह सूत्र से कल की तरह ही जैसे रामा बन गया था वैसे सर्व शब्द से सर्वह बन जाएगा, हरि शब्द से हरि बन जाएगा, भानु शब्द से भानु बन जाएगा, कवि शब्द से कवि बन जाएगा। सब जगह इसी सा को रुत्व विसर्ग करना है, यानी सभी जगह प्रथमा एक वचन में कोई ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है ना। यही स्वादि संधि है। यही स्वादि संधि कहा जाता है। सु इत्यादि प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो अब ये सर्वा बन गया प्रथमा एक वचन में। द्विवचन करेंगे तो सर्व औ, द्विवचन करते हैं तो द्विवचन में सर्व औ होता है ना। सा को विसर्ग किया जाता है, यही स्वादि प्रकरण है ना। हाँ, सर्व के द्विवचन में दो सर्व थे, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से एक शेष बचा, और फिर उसके बाद हमने द्विवचन वाला प्रत्यय लगा दिया औ। ये सब तो कल जान चुके हैं ना। तो हाँ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों कहता है कि समान रूप वाले हों तो उनमें से एक ही शेष बचता है और वह एक ही विभक्ति में प्रयुक्त होता है। अब इसमें अभी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो बाद में बताता हूं। तो इन दोनों में से दो सर्व थे, दो सर्व में से क्या हो गया? एक प्रयोग होगा किसका? दो सर्व में से एक का ही प्रयोग हो जाएगा। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्यव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। एक विभक्ति में स्थित जो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं उनमें से एक ही शेष बचता है। उनमें से कितना शेष बचता है? एक ही। तो दो सर्व थे, दो में से एक शेष बचा, लेकिन फिर भी द्विवचन तो लगेगा ही। द्विवचन लगेगा तो औ प्रत्यय लगाया हमने। औ प्रत्यय यदि लगता है तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सब जगह ध्यान रखना है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच हो तो फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण हमेशा सूत्र को ध्यान रखना है, वह दीर्घ करने के लिए आएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के लिए। लेकिन नादिची सूत्र उसको रोक देगा। नादिची क्या कहा था? न आत इची, यानी अवर्ण के बाद यदि इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। अवर्ण है कि नहीं यहाँ? और उसके बाद इच प्रत्याहार में आ को छोड़कर सभी स्वर आते हैं। आ के बाद इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। ठीक है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा, और जब पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो यहाँ पर एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में आने वाले एक वृद्धि रेची सूत्र से पूर्व और पर सर्व के अ और औ प्रत्यय के औ दोनों के स्थान पर वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। आ और औ मिलके औ बन जाएंगे। औ ही रहेगा तो बन जाएगा द्विवचन में क्या?
सर्वौ, जैसे हमने कल रामौ बनाया था वैसे सर्वौ, सर्वः सर्वौ, ये दो बन गया। तीसरा जो है ना यही थोड़ा अलग पड़ता है। जैसे वृद्धि राधे से वृद्धि संज्ञा कर सकते हैं। हाँ, वृद्धि राधे देख लीजिए। हाँ, ये चीज यहाँ भाई ध्यान दे देते हैं, कोई बात नहीं। सर्व में है आ, सर्व में से हमने रख लिया केवल आ, और यहाँ है औ, सर्व को भी अलग लिख देते हैं दूसरे तरह से, ये वह हलंत हो गया। ठीक, आ और औ दोनों के स्थान पे यदि पहले आ आता हो, अवर्ण के बाद एच आता हो, तो वृद्धि रेच सूत्र कहेगा आत एच वृद्धि। अवर्ण के बाद एच यानी ए ओ आई औ आता हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। पूर्व है आ और पर है औ, दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि यानी इन दोनों को हटा के क्या इनके स्थान पर वृद्धि लिख देना है, यह एक प्रश्न होगा। क्या इन दोनों के स्थान पर वृद्धि लिखना है? नहीं, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी तो पाणिनि जी कहेंगे हम वृद्धि पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले सूत्र में वृद्धि क्या होता है ये बता चुके हैं ना। वृद्धि क्या होता है बताए हैं, वृद्धि राधैच। वृद्धि राधैच सूत्र में, पहले ही सूत्र में बताया है पाणिनि जी ने कि आ आई औ यही तीनों वृद्धि हैं। वृद्धि किनको कहा जाता है? इन्हीं तीनों को। तो यही तीनों वृद्धि हैं। यदि आ और औ के स्थान पे हो रहा है तो इन तीनों में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, न कि इन दोनों को हटा के इन दोनों के स्थान पे वृद्धि लिखना है। वृद्धि नहीं लिखना है, वृद्धि का जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है उन वर्णों में से किसी एक को लिखना है। तो आप चुन लीजिए, ये कंठ, ये कंठोष्ठ, कंठ कंठ मिल जाएगा तो कंठोष्ठ मान लीजिए इन दोनों का है। ये केवल कंठ का है, ये कंठ तालु का है, ये कंठोष्ठ वाला है, इसलिए दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ। दोनों के स्थान पे हो जाएगा औ, और औ होगा औ। यहाँ सर्व आधा है, इसमें औ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सर्वौ। बनेगा ना प्रभु जी? तो जैसे रामौ बनाया था हमने उसी तरह सर्वौ भी बन गया। राम शब्द की तरह रूप कहाँ कहाँ है और कहाँ राम शब्द के रूप से थोड़ा सा भेद है वो जानना है। और भेद होने का एकमात्र कारण है सर्वनाम संज्ञा। भेद होने का एकमात्र कारण है सर्वनाम संज्ञा। सर्व इत्यादि जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम कहे जाने के कारण ही इन सब के रूपों में कहीं कहीं भेद आएगा। कहाँ भेद आएगा वो हम पढ़ रहे हैं। पहला भेद का स्थल आ गया। जैसे अब मान लीजिए हमने द्विवचन तक देख लिया, सर्व प्लस औ करके देख लिया। अब मान लीजिए सर्व प्लस जस करें, बहुवचन में क्या होगा? जस ही होगा ना प्रभु। सु औ के बाद कौन सा प्रत्यय लगता है? जस। जस में से आप ज की चुटू से संज्ञा करके तस्लोपा करके अस बचा लीजिए। जस में से करे, चलिए कोई बात नहीं, अस बचा लीजिए आप। ये जस का अस है। तो अब यह क्या है? यहां पर एक सूत्र लग जाएगा जसः शी। सूत्र ऐसा है, जसः शी, जसः शी। ठीक है प्रभु जी? ये कहता है सर्वनाम के बाद आने वाले जस के स्थान पर शी हो जाता है। यहां भी उसी अधिकार में है, क्या कहते हैं? अतो भिस ऐस के अधिकार में है, अतः की अनुवृत्ति आती है। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो अतो भिस ऐस जो शुरू है उसी के अधिकार में आता है ये सभी सूत्र। ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद यदि सर्वनाम है, ह्रस्व अकारांत शब्द यदि सर्वनाम है तो जस के स्थान पर शी हो जाता है। ठीक है प्रभु? और यदि सर्वनाम नहीं होता तो जस के स्थान पर शी नहीं होता, अस ही रहता। अस को प्रथम पूर्व सवर्णः दीर्घा से दीर्घ कर देते तो सर्वाह बन जाता, लेकिन नहीं बनेगा। जैसे रामाह बनाया था वैसे सर्वाह यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सर्वनाम है, और जो भी सर्वनाम होता है अगर वह अकारांत सर्वनाम है तो जसः शी सूत्र ध्यान रखिएगा। इस सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा है? अदंतात सर्वनामनो जसः शी स्यात्, है ना? अदंत, अदंत यानी
ह्रस्व अत अंत, अत मतलब ह्रस्व अ जिसके अंत में हो, ऐसे सर्वनाम से आने वाले जस के बाद जस के स्थान पर शी हो जाता है। ऐसे सर्वनाम के बाद जो जस प्रत्यय है उस जस के स्थान पे क्या कर देना है, शी कर दें। अब शी में से बचता है क्या, देख लीजिए, शी एक वर्ण है, सी में से ई बचता है, लक्षक को तद्धिते से इत संज्ञा कर देंगे, तस्य लोपा से लोप कर देंगे तो ई बचता है। शी जो आदेश है, मैं जी ध्यान देने वाली बात है, शी जो यह आदेश है, यह आदेश एक वर्ण वाला है। शी आदेश प्रश्न होगा कि क्या जस के स के स्थान पे करना है या पूरे जस के स्थान पे करना है, यह एक प्रश्न होगा। और यहाँ ध्यातव्य बात यही है कि यह पूरे जस के स्थान पे होगा। तो क्यों भाई, अलौंत्यस्य नियम क्यों नहीं लगा? अलौंत्यस्य नियम के अनुसार एक स्वर वर्ण वाला, एक वर्ण वाला कोई आदेश हो रहा है तो एक वर्ण वाला अंतिम के स्थान पर ही होता है। लेकिन अलौंत्यस्य सूत्र का बाधक एक सूत्र है, वह सूत्र है अनेकाल षित सर्वस्य। अनेक वर्ण वाला जो आदेश है अथवा षित आदेश जो है वह संपूर्ण के स्थान पे होता है। अनेकाल षित सर्वस्य, यह हम पंच संधि में इस सूत्र को पढ़ाए हैं। तो वो क्या कहता है कि अनेक वर्ण वाला आदेश, तो ये अनेक वर्ण वाला नहीं तो है नहीं। आप कहेंगे कि शी में दो वर्ण है, एक तो है नहीं, अनेक है, तो ऐसा नहीं। अनेक या एक कब पता चलेगा, इत संज्ञा और लोप करने के बाद। इत संज्ञा और लोप कर देंगे, उसके बाद पता चलेगा कि यह अनेक है या एक। तो इत संज्ञा और लोप कर देंगे तो ई बचता है, एक वर्ण वाला है ना। अलंत्यस्य के अनुसार अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होना चाहिए था, स के स्थान पर ही। लेकिन अनेकाल षित सर्वस्य कहेगा कि यह षित है, क्योंकि इसमें श की इत संज्ञा हुई है, श की इत संज्ञा स जुड़ा हुआ है, इसलिए यह संपूर्ण के स्थान पर होगा। तब पूरे अस को, जस का जो अस है उस पूरे अस को हटाकर जसह शी सूत्र से क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। सर्व शी, शी में से बचता क्या है, यही बचता है ना। लशक को तद्धिते से श की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। लशक को तद्धिते सूत्र क्या कहता है, तद्धित से भिन्न कोई प्रत्यय हो और उसका पहला वर्ण ल हो, श हो या कवर्ग हो। क्या, ल, श और कवर्ग, इन 7 वर्णों की संज्ञा करता है। कब, यदि ये 7 वर्ण प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में हो और तद्धित प्रत्यय वह ना हो तो। ठीक है, तो इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप। हाँ जी, कि जैसे जैसा सी है, हाँ, तो सर्व अस न करके हम डायरेक्ट जस के स्थान पे सी कर दें। देखिए, अनुबंध लोप इत संज्ञा और अनुबंध लोप अवश्य करना पड़ता है। जहाँ भी कोई इत संज्ञक वर्ण जुड़ा हुआ है वहाँ कहा तो यह जाता है, हम दिखाते हैं कि जसा सी, लेकिन ज़्यादातर वैयाकरण लोग जसा सी के स्थान पर, जब जस के स्थान पर आदेश करते हैं तो सी आदेश नहीं करते, ई आदेश करते हैं। और दूसरी चीज, जब ये सु और जस, जस प्रत्यय नहीं करते हैं, सीधे अस प्रत्यय करते हैं। जैसे ये और सु प्रत्यय नहीं करते, सीधे स प्रत्यय करते हैं। क्यों, जो इत संज्ञा है वो इत संज्ञा होकर उसका लोप हो गया, लोप सीधे मान के ही प्रवृत्त करते हैं। अब है तो अस है, फिर भी वो क्या है तो जस। दूसरी चीज, जब सी बचा, सी के बाद भी ई आ रहा है, हाँ, उसकी तो हम उपदेश अगर नासिक इससे भी इत संज्ञा करके लोग, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है, इससे इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। जो अनुनासिक होता है उसी की इत संज्ञा होती है। अनुनासिक की इत संज्ञा होती है अनुनासिक स्वर वर्ण की, इसलिए इस ई की इत संज्ञा नहीं होगी और इस ई का लोप नहीं होगा, सर्व और ई बचेगा। हर एक सर्वनाम शब्द में, हर एक सर्वनाम शब्द वह अगर ह्रस्व अकारांत है तो जस के स्थान पर सी कर देना। कैसे नहीं जान पाएंगे यहाँ नासिक ये नहीं है, वो प्रतिज्ञा अनुनासिक, क्या पाणिनि यहाँ बताया है, जहां पर इत संज्ञा लोप करने से काम चल रहा है वहां पर समझ लीजिए कि ये अनुनासिक है, और जहां पर इत संज्ञा लोप करना आवश्यक नहीं है, इत संज्ञा करने से कुछ अनिष्ट रूप बन रहा है, तो वहां मान लीजिए कि वो अनुनासिक नहीं है। नहीं, दोनों लोप हो जाए, कुछ बचेगा नहीं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, जस और सर्व और ई, प्रत्येक सर्वनाम शब्द में ये प्रक्रिया ध्यान रखना है आपको।
प्रत्येक ह्रस्व अकारांत सर्वनाम में, चाहे वह सर्व हो, चाहे विश्व हो, या फिर उभय मान लीजिए, फिर डतर डतम प्रत्ययांत शब्द, कतर कतम, फिर ये अन्य मान लीजिए, इतर अन्यतर मान लीजिए, इतर मान लीजिए, ऐसे कोई भी शब्द ले लीजिए जो ह्रस्व अकारांत हैं, सब जगह जसह शी सूत्र लगेगा। ठीक है प्रभु जी। तो जसह शी से शी हुआ, शी में से ई बचा। सर्वनाम शब्दों में कहाँ कहाँ रूप परिवर्तन होता है, यही हमें विशेष ध्यान देना है। सी हो गया, सी का ई बचा, ई के स्थान पे अब यहाँ सर्व में अंत में, चलिए हम सी को मिटा दिए जी, सर्वनाम में ही जैसा सी लगेगा, सिर्फ सर्वनाम में। आप अष्टाध्यायी में ये सूत्र निकाल कर देख लें, 7-1-17, उसके पहले आमि सर्वनामनः सुट, ऐसा कोई सूत्र मिल जाएगा। आमि सर्वनामनः सुट नहीं, सर्वनामनः स्मयी मिल जाएगा, सर्वनामनः स्मयी। जसासी के बाद, जसासी के पहले सर्वनामनः स्मयी सूत्र मिल जाएगा, उससे सर्वनामनः की अनुवृत्ति आएगी। 7-1-14 नंबर सूत्र देख लीजिए। सर्वनामना स्मयी के बाद वाला सूत्र है। हाँ पूर्वादिभ्यो नभ्यो वा। हाँ, वो अभी आगे आएगा। इसके पहले अष्टाध्यायी में जसासी के पहले सर्वनामनः स्मयी सूत्र आएगा। 14 नंबर सूत्र पर सर्वनामनः स्मयी है, वहाँ से सर्वनामनः की अनुवृत्ति चलेगी। वहाँ से आगे के जितने भी सूत्र हैं, 7-1-14, जसासी के पहले पूर्वादिभ्यो नभ्यो वा है। हाँ तो वहाँ भी 7-1-17 जसासी अध्याय में। हाँ, तुरंत पहले से अनुवृत्ति हमेशा नहीं आती है ना, और आगे से भी आती है, कई सूत्रों तक जाती है अनुवृत्ति। तो वो सर्वनामनः स्मयी मिल गया ना। जी जी सर्वनामनः स्मयी कहाँ है, ज्ञेय यह के तुरंत बाद है, जी जी, वहाँ से सर्वनाम प्रकरण का कार्य शुरू हो जाता है। वो सर्वनामनः स्मयी कहता है कि सर्वनाम में ज्ञेय के स्थान पे स्मयी हो जाता है, फिर ngसी ज्ञेय के स्थान पे स्मात और स्मिन होता है, और फिर उसके बाद क्या है, जस के स्थान पर सी हो जाता है, ये है ना। जी जी जी, पूर्व आदि में नौ, पूर्व इत्यादि नौ है तो वहाँ विकल्प से होता है स्मात स्मिन, ये कहेगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम प्रकरण का बात है। सर्वनाम में ही ये होगा जसासी। और कैसे सर्वनाम में, अतो भी एस से अतो की अनुवृत्ति आती है, इसलिए ह्रस्व अकारांत सर्वनाम में। ठीक है, ये प्रकरण किस प्रकरण को ध्यान रखना है, 7-1 जहाँ से शुरू हो रहा है अतो भी एस, वहाँ से ये प्रकरण को ध्यान रखना है, ह्रस्व अकारांत की बात चल रही। तो सर्व ई हो गया। यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ रखा है, इसमें है आ और इधर है ई। आ और ई को जोड़ देंगे, क्या हो जाता है, आ और ई, इन दोनों के स्थान पे आद गुणा से गुण होकर ए आ जाएगा, ए। तो सर्व ए, वह आधा हो गया क्योंकि वह में से आ हट गया है, और ई है इधर, आ हट गया, ई हट गया, दोनों के स्थान पे आ गया ए। हो गया ना। क्या बन जाएगा, सर्वे बना ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो सर्वे बन गया। अब सर्व का मतलब क्या होता है, सब। लेकिन सब, अब सर्वः कहेंगे तो भी सब, सर्वो कहेंगे तो भी सब, और सर्वे कहेंगे तो भी सब, अर्थ तो एक ही हो रहा है। तो फिर इस शब्द का एक वचन द्विवचन बनाने की क्या आवश्यकता है। तो सर्वः प्राप्नोति सर्वो जनः, ऐसा कहीं श्लोक में प्रयोग सुना है। सर्वः जहाँ प्रयोग है वहाँ आपको अर्थ लेना है प्रत्येक, प्रत्येक। जैसे दुर्गाणि सर्वभद्राणि, हाँ, सर्वः सर्वः तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। तरतु। तो सर्वः जो एक वचन का प्रयोग करना है उसी अर्थ में होगा। लेकिन जहाँ सर्वः का प्रयोग होता है वहाँ एक विशेष अर्थ यह भी रहता है, ऐसा मैंने किसी से सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है पर ऐसा सुना है कि जहाँ सर्वः का प्रयोग है वहाँ सब में से एक एक व्यक्ति, ऐसा भी अर्थ द्योतित करना। और जहाँ सर्वे कह दिया गया वहाँ सब करें, सब में से कोई नहीं करेगा तो भी काम चल सकता है, लेकिन सबको करना है ये काम। कहते हैं ना कि ये काम सबको करना है, लेकिन वो सबको सब नहीं कर पाते, वो कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन जहाँ सर्वः कह दिया वहाँ सब में से एक एक, ऐसा अर्थ है। और कहीं सर्वो कह रहे हैं तो सब दो दो की टीम बनाई होगी तो भी सर्वो कह सकते हैं।
दो दो की बहुत सारी टीम होंगी और कह देंगे सर्वो कुरुताम, तो सबको, ऐसा सुना है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी समझ लीजिए तीन। सर्वे मतलब सभी, सभी को करना है। सर्वे सर्वे कुर्वन्तु, सभी करें। सर्व मतलब एक एक। सब में से एक एक, प्रत्येक, उसमें से सब आ जाएंगे। वो ज्यादा गहराई में जा रहा है, एक एक के पास जा रहा है, तो प्राधान्य रूप का आदेश हो जाता है। सर्वे कहेंगे तो सामूहिक आदेश होगा, और सर्वः कहेंगे तो समूह में से प्रत्येक व्यक्ति तक आदेश होगा। अच्छा मान लीजिए 10 टीम है, हाँ तो हम कह रहे हैं कि कप्तान को बुलाना है, हाँ समय के आ जाइए, हाँ सर्व, हाँ, हमारे कप्तान को बुलाना है, सर्वः गण मुख्यः आगच्छतु, तो ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर्व, हाँ और सभी लोग आ जाइए, हाँ, सर्वे, टोटल तो हाँ। ऐसा भी होता है, लेकिन सर्वः कह रहे हैं ना, तो समूह में स्थित हर एक व्यक्ति का सूचन हो रहा है। सर्वः प्रत्येक, एक एक, सर्व कितने वचन में है? एक, तो सर्वः से आपका भी बोध होगा, इनका भी बोध होगा। सर्वः मतलब प्रत्येक, और समुदाय से एक एक लोग आ जाइए। सर्वे में समुदाय की, समूह की प्रधानता होती है। सर्वे में किसकी प्रधानता होती है? समूह की। लेकिन सर्वः में एक एक व्यक्ति की प्रधानता होती है। अर्थ दोनों का वही है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सर्वे तक बन गया ना, यहां तक बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां भी आपको जस प्रत्यय करना है, तो जस में से ध्यान रखना है न विभक्तो तुस्माह इत्यादि को, ध्यान रहेगा ना। न विभक्तो तुस्माह से तवर्ग स म होने के कारण जस के स की इत संज्ञा नहीं होगी, और उसके स्थान पे शी आ जाएगा, आएगा, और सर्वे बन जाएगा। अब द्वितीय एक वचन में क्या रूप बनता है? सर्व के द्वितीय एक वचन बनाना है तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सु औजस के बाद कौन सा प्रत्यय है? अम। सर्व और अम, जैसे राम और अम का रामम बन गया था, वैसे सर्व और अम का क्या बन जाएगा? सर्वम बनेगा ना, कोई अंतर नहीं है। यहाँ कौन सा सूत्र लगा? कल पढ़ चुके हैं हम, अमी पूर्व। अगर अक प्रत्याहार के किसी वर्ण के बाद अम हो तो पूर्व रूप हो जाता है। यहाँ अक प्रत्याहार का वर्ण अ है और उसके तुरंत बाद अम है, तो पूर्व रूप होगा, यानी ये अम का आ इस अ में समाहित हो जाएगा। दोनों में से एक ही आ बचेगा, दीर्घ नहीं होगा, तो सर्वम बन गया। और फिर आउट लगाएंगे तो सर्वो बन जाएगा, बनेगा ना प्रभु जी। जैसे सर्व औ लगा के सर्वो बनाए हैं, वैसे सर्व आउट लगा के भी सर्वो बना देंगे, टाकी संज्ञा करके बनेगा। कोई सिद्ध करने की जरूरत है यहाँ लिख के। तो अब आगे सर्वान सिद्ध करते हैं, बहुवचन वाला। बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है? सस। आउट भी करते तो औ ही रहता, वो कर लेंगे आप। शस में से बचता क्या है? सर्व अस। इसके बाद प्रथमयो पूर्व सवर्णा नियम को ध्यान रखना है, लगेगा कि नहीं? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में प्रथमयो पूर्व सवर्णा लगता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है तो क्या बन जाएगा? पूर्व में जो वर्ण अ है वही इन दोनों में से पहले वाले अ का दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सर्वास बनेगा। और पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद अगर शस का स आता है तो उस सर्व शस के स को न हो जाता है पुल्लिंग में। किस सूत्र? तस्मात् छसो नः पुंसि। कल हमने ये सूत्र पढ़ा था, तस्मात् छसो नः पुंसि, यानी पुल्लिंग में आने वाले शस के स को न हो जाता है। पुल्लिंग में आने वाले शस के स को न हो जाता है यदि वह तस्मात हो। तस्मात मतलब इस सूत्र के तुरंत पहले जो कहा गया है, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद। यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स आ रहा है और वह पुल्लिंग का शस का स है, तो वह न के रूप में से पूर्व सवर्ण का बोध हो रहा है। जी,
तस्मात्, क्योंकि पूर्व सवर्ण वाला जो प्रथम पूर्व सवर्ण है उसका अष्टाध्यायी में नंबर देखेंगे और तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र का नंबर देखेंगे तो दोनों तुरंत आगे पीछे। पहले पूर्व सवर्ण वाला आता है, उसके तुरंत बाद सूत्र है तस्मात् छसो नपुंसी। नंबर देख लेना है आपको दोनों का, ठीक है। तो अब इसके बाद तस्मात् छसो नपुंसी हो गया, न हो गया तो सर्वास का क्या बन जाएगा, कर दें। इससे हमने ना कर दिया तो बन गया सर्वान, यही बनेगा, स के स्थान पे ना आ गया। और अटकुपांगनुम जवायपी सूत्र कहेगा कि इस र के कारण इस न को ना कर दो, लेकिन पदांतस से ये सूत्र था, वह कहेगा कि नहीं, शब्द के अंत में अगर ना आ रहा हो तो उसको ना नहीं होता। ये कल हमने रामान में भी किया था। तो जैसे राम से सस लगा के रामान बनाया था, वैसे सर्व से सस लगा के सर्वान बन जाएगा प्रभु जी, कोई अंतर नहीं, एकदम राम की तरह इसमें भी रूप चलाना है, राम बालक इत्यादि की तरह। पर अब टा लगाएंगे तो सर्व प्लस टा लगा देंगे, मान लीजिए, ठीक है। सर्व प्लस टा, और फिर उसके बाद टा के स्थान पे क्या हो जाएगा, टांग सिंह सामीनाच्या, टा ngसी गसाम इन आत स्या। टा के जगह पे ngसी, टा के जगह पे क्या होता है इन, और ngसी के जगह पे आत, और ngस के जगह पे स्या हो जाएगा। तो टा के जगह पे इन कर दिया हमने, इन करने के बाद आ और ई को गुण कर दिया, होगा क्या बन जाएगा, आ और ई को गुण करने के बाद आ और ई दोनों मिला के बन जाएगा ए, तो सर्वे न। यहां जो ना है वह पदांत नहीं है, पदांत क्या है, आ, ना के बाद आ भी है ना प्रभु जी। तो ना के बाद आ आने के कारण यह पदांत नहीं है, और यहाँ पर अटकुपांग नुम व्यवायपी नियम लग जाएगा। अटकुपांग नुम व्यवायपी नियम लगने के कारण क्या बनेगा, न के स्थान पे अणा हो जाएगा। तो सर्वे न जो था वह बन जाएगा, क्यों, क्योंकि र के बाद क्या है व, और व के बाद है ए, व और ए दोनों अट में आते हैं। अट प्रत्याहार में देख लीजिए, हज वरट में वह आ रहा है ना, और ए भी ए ओच में आ जा रहा है। अट प्रत्याहार में दोनों वर्ण आ रहे हैं, इसलिए अट कुप्पांग नुम व्यवायपी सूत्र से न के स्थान हणा हो जाएगा। हणा कर देंगे तो बन जाएगा, इसको हटा के हमने ना के स्थान पे लिख दिया अणा, सर्वेण बन जाएगा। अब जैसे राम शब्द से भ्याम लगा के रामाभ्याम बनाया था, वैसे सर्व शब्द से भी भ्याम लगा के हम क्या बनाएंगे, सर्व प्लस भ्याम लगेगा ना। टा के बाद चौथा तृतीय द्विवचन का प्रत्यय भ्याम ही है, भ्याम लगा देंगे तो सर्व प्लस भ्याम होगा, क्या बनेगा, वही बनेगा ना। कौन सा सूत्र लगेगा, यह सूत्र अष्टाध्यायी में अतो दीर्घो, यही सूत्र के तुरंत बाद का सूत्र है। वो कहता है अतः दीर्घ, ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है, यही सुपी, यही सुपी। यानी यदि सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो, यय यानी आप गिन लीजिएगा, यवरल यम गण न झ, ये यय में याद है, यही प्रत्याहार, ये वाला झभई तक ले जाना है। तो यही प्रत्याहार का वर्ण अगर किसी भी प्रत्यय, किसी सुप प्रत्यय का पहला वर्ण हो, यही प्रत्याहार का कोई वर्ण किसी सुप प्रत्यय का पहला वर्ण हो और उसके तुरंत पहले ह्रस्व आ रहा हो, तो ह्रस्व आ को दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व आ को दीर्घ कर दें, ह्रस्व आ को हमने दीर्घ कर दिया तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए, केवल इतना ही करना है। जैसे राम का हमने रामाभ्याम कर दिया था, राम का दीर्घ कर दिया था ना सुपीच सूत्र से, वैसे यहां भी दीर्घ कर देना है, सर्वाभ्याम बन जाएगा। अंतर कोई नहीं आ रहा, अंतर कहां कहां आएगा वो जानना, अगले चतुर्थी विभक्ति से
अंतर आना शुरू होगा, एक वचन में अंतर आएगा, षष्ठी बहुवचन में अंतर आएगा। चतुर्थी पंचमी सप्तमी एक वचन और षष्ठी बहुवचन प्रथमा बहुवचन, इन जगहों पर अंतर आता है, 5 जगहों पर। ठीक है प्रभु। तो अब देख लीजिए, सर्वाभ्याम बन गया। भ्याम के बाद मान लीजिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप? भिस लगेगा ना। यहाँ यह अकारांत है कि नहीं? अकारांत है तो अतो भिस ऐस लग जाएगा। यह पूरे भिस के स्थान पे आएगा। अनेकाल सित सर्वस्व, अनेक वर्ण वाला यह आदेश है, इसलिए सबके स्थान पे होगा। तो क्या हो जाएगा? सर्व ऐस। अनेक वर्ण, यह आदेश में कितने वर्ण है? 1 2, और इसमें भी स की संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सुप के स्थान पे हुआ है, इसलिए अभी सुप है। न विभक्तौ तुस्मा, विभक्ति ये भी है, विभक्ति प्रत्यय के स्थान पे हुआ है, इसलिए ये भी विभक्ति प्रत्यय ही माना जाएगा। और विभक्ति प्रत्यय में आने वाले तवर्ग स और म की संज्ञा नहीं होती। ठीक है, तो नहीं होगी, ऐस बचेगा। सर्व ऐस, सर्व में आ है, ऐस में ऐ है। आ और ऐ दोनों के स्थान पे वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, होगी ना। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि पहले अवर्ण हो, अवर्ण के तुरंत बाद एच हो, एच यानी ए ओ ऐ औ हो, तो अवर्ण और एच दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती। वृद्धि यानी आ ऐ औ हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? अगर वृद्धि करेंगे तो ऐ होगा ना, आ नहीं होगा, क्योंकि आ में तालु स्थान नहीं है, इसमें तालु भी है। ऐ में कंठ तालु दोनों है, इसलिए कंठ तालु वाला उच्चारण स्थान वाला ऐ होगा। तो क्या बन जाएगा? आ हट गया, ऐ, आ और ऐ दोनों हटा, आके जुड़ गया ऐ, वृद्धि वाला, सर्वैस, यही बनेगा ना। और स के स्थान पे आप रुत्व विसर्ग कर लेंगे। ससो रू से रू करेंगे, रू के स्थान पे रा बचेगा और रा को खरवसाने विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर लेंगे। क्या बन जाएगा? बन जाएगा यही सर्वई। ठीक है, ये बनाने में कोई आपत्ति नहीं है ना। अब जैसे राम ही बन गया था, वैसे सर्वई भी बन जाएगा। अब अंतर वाला आ रहा है कि जहां अंतर होता है, जैसे अब मान लीजिए हमने कहां तक लगा लिया? भीस तक। भीस के बाद कौन सा प्रत्यय आता है? गे। चतुर्थी एक वचन वाला गे प्रत्यय लगाएंगे। चलिए, प्रत्यय अगर आपको सभी 21 याद होने चाहिए, अगर 21 प्रत्यय याद नहीं है तो फिर आप रूप बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अब ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय हमने लगाया गे। अगर गे प्रत्यय लगाते हैं आप, तो गे में से बचता क्या है? ए। उस ए के स्थान पे क्या हो जाता है? पहले के सूत्र के अनुसार उस ए के स्थान पे हो जाना चाहिए था या, होना चाहिए ना। अकारांत शब्द के बाद आने वाले गे के स्थान पे या हो जाता है गेर यह सूत्र से। लेकिन यहाँ पर बाध करने वाला सूत्र है, तुरंत बाद का सूत्र है, वह बाध कर लेता है। तुरंत बाद का सूत्र क्या कहेगा कि गे के स्थान पे या नहीं होगा, अपितु क्या हो जाएगा? सर्वनामनः स्मयी। गेर यह के तुरंत बाद सूत्र आप देख लीजिए, अष्टाध्यायी में मिल जाएगा। गेर यह सूत्र का नंबर देख लीजिए और सर्वनामनः स्मयी का नंबर देख ले। गेर यह का है 7 1 13 और सर्वनामनः स्मयी का है 7 1 14। तो गे है सर्वनामनः स्मयी। गी के अगर गी सर्वनाम के बाद है तो उसको या नहीं होगा, स्मयी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो है टांग सिंह साम नस्या से जो इन और ये तीनों आदेश हो रहा था तृतीया चतुर्थी पंचमी, फिर यहाँ क्या हुआ? टांग असिंग सामिनाथ चतुर्थी में नहीं लगता। टा तृतीया में इन कर देता है, गसी पंचमी में आत कर देता है और ngस षष्ठी में स्या कर देता है। अच्छा, चतुर्थी में गेर यह था, गे के स्थान पे या करता था। उस गेर यह को रोकने के लिए उसके तुरंत बाद का सूत्र आ जाएगा सर्वनामनः स्मयी। सर्वनामनः स्मयी सूत्र देख लीजिए, इसके जससी के तुरंत बाद लिखा होगा, वही सूत्र हमें पढ़ना है कि
अब जससी सूत्र में हमने पढ़ा था अदंतात सर्वनामनो जससी स्यात्, अदंत सर्वनाम है अगर तो उसको जस के सी हो जाता है। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा हमने देखा था, यहाँ अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा दिखाया है अनेक वर्ण वाला होने के कारण, इसमें भी एक शास्त्रार्थ है, लेकिन शित्वात् सर्वादेशा हम मान लेंगे। अनेकाल्त्वात् मानना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, जस के स्थान पे जो सी किया था वो उस वृत्ति का अर्थ बताना रह गया, वो मैं बता देता हूँ। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा वो सिद्ध कर देते, फिर इस ज्ञेय वाले को सिद्ध करते, उसमें एक शब्द ये शब्द में किसी को कोई प्रश्न ना रह जाए, इसलिए अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा क्यों कहा। अनेकाल शित सर्वस्य, वह सूत्र कहता है अनेकाल हो या शित हो तो सबके स्थान पे होता है। ठीक है, अब मानिए यह जो श है शी एकाल है या अनेकाल है। एक वर्ण, एकाल यानी एक वर्ण वाला, अनेकाल मतलब अनेक वर्ण वाला। अब एक वर्ण वाला है या अनेक वर्ण वाला है ये कब पता चलेगा, इत संज्ञा और लोप करने के बाद, अनुबंध लोप करने के बाद ही पता चलेगा कि एक वर्ण वाला है या अनेक वर्ण वाला। तो अगर इसको एक वर्ण वाला मानते हैं तो आप मान लीजिए दोनों पक्ष इस सूत्र में है, एक वर्ण वाला मानते हैं तो शी शित है, इसलिए अनेकाल सित सर्वस्व सी सबके स्थान पे होगा, शित है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक पक्ष इसमें छूट गया है, कुछ लोग मानते हैं शकार की संज्ञा कब होगी, किस सूत्र से होती है, ये सोचिए। शकार की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, वो कहता है तद्धित भिन्न प्रत्यय आद्या, तद्धित से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण ल श और कवर्ग की संज्ञा होती है। ये प्रत्यय तो है ही नहीं, है तो आदेश है, तो कैसे इत संज्ञा होगी, जस के स्थान पे होने वाला आदेश है, अभी हुआ थोड़े ना है ना, प्रत्यय की बात करता है सूत्र में, वो प्रत्यय का पहला वर्ण ल श का वर्ग की संज्ञा करता है। तो जब यह प्रत्यय के स्थान पर आकर बैठ जाएगा जस के स्थान पर, तब सानी वदादेशो नल विधौ सूत्र के अनुसार यह प्रत्यय बन जाएगा। प्रत्यय के स्थान पर आने के बाद प्रत्यय बनेगा ना, पहले से थोड़े ना प्रत्यय है, ये पहले से तो आदेश है, आदेश होने के कारण स की संज्ञा नहीं होगी। जब उस प्रत्यय के स्थान पर आकर बैठ जाएगा तो वो भी प्रत्यय बन जाएगा। प्रधानमंत्री के स्थान पर नियुक्त होगा तब प्रधानमंत्री बनेगा, तब उसके श की संज्ञा होगी। तो इसलिए अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा यह भी पक्ष मानते हैं कि अनेक वर्ण वाला है, क्योंकि इत संज्ञा तो हो नहीं पा रही है, श की इत संज्ञा तो आदेश में नहीं होती ना, इसलिए श की इत संज्ञा न हो पाने के कारण यह अनेकाल है और सर्वादेश होगा। ठीक है, तो अब इस तरह हमने वो देख लिया था। अब सर्व के बाद मान लीजिए ज्ञेय है, तुरंत बाद का सूत्र है ज्ञेय, यह वही है ना, ज्ञेय में से बचता है ए, केवल क्या बचता है, ए। लशक को तद्धित से ङ की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, ए बचता है। अब यह जो ए है, यह ए है लेकिन है ज्ञेय, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम से, जो वहां पर है फिर भी नहीं दिखाई पड़ता वही लोप है। तो यहाँ पर है गा दिख नहीं रहा है, तो ज्ञेय है ना ये। अब इस ज्ञेय के स्थान पे अदंत शब्द के बाद आने वाले ज्ञेय के स्थान पे ज्ञेय यह सूत्र कहेगा कि यह कर दो, लेकिन तुरंत बाद का सूत्र सर्वनाम न हस्मई आएगा, कहेगा कि सर्वनाम के बाद अगर ज्ञेय आ रहा है तो वहाँ या नहीं होगा, स्मई हो जाएगा। और सर्व शब्द सर्वनाम है ना, सर्वनाम है ना, सर्व अदंत सर्वनाम अगर है मतलब ह्रस्व अकारांत सर्वनाम है, उसके बाद यदि ज्ञेय आता है तो उस ज्ञेय के स्थान पे स्मई हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञेय के स्थान पे क्या कर देंगे, स्मई। क्या बन गया, सर्वस्मयी, यही एक रूप सिद्ध हो गया, बस कुछ नहीं करना है, ज्ञेय के स्थान पे स्मय कर देना। सर्वनाम के रूप की सिद्धि में ही बहुत सरलता है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जस के स्थान पे शी किया, शी का ई बचाया, गुण कर दिया, काम चल गया सर्वे। चतुर्थी में जहाँ अंतर आ रहा है वहाँ कितना सरल है, स्मय जोड़ दिया सीधे, और स्मय का पहला वर्ण यही नहीं है, स्मय का पहला वर्ण क्या है, यही नहीं है, इसलिए दीर्घ भी नहीं हुआ, सर्वास्मय भी नहीं हुआ।
प्रत्यय का पहला वर्ण यही होता तो सुपिच से दीर्घ भी हो सकता था। जैसे रामाय बना था ना, यह हुआ था तो रामाय में यह दीर्घ हुआ था। क्यों? क्योंकि यह जो आदेश हुआ था यह का पहला वर्ण यह था, पर स्मयी का पहला वर्ण स है, वो यह में नहीं आता, इसलिए सर्व क्यों दीर्घ भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद यह प्रत्यय बहुवचन वाला भी नहीं है, इसलिए बहुवचने झल्येत भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो सर्वस्मयी बन जाएगा। फिर सर्वभ्याम लगाएंगे तो सर्वाभ्याम भी बन जाएगा, बनेगा ना प्रभु जी। तो सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सिद्धि थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाता, लेकिन आपको अगर कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना, तो आपको समय लगेगा। लेकिन आसान है तो उसमें हम ज़्यादा लिखाने में नहीं जाएंगे, बहुत आसान है, हमको पूरा पाठ कराना है, इसलिए थोड़ा ऐसा चलेंगे स्पीड में। तो अब समझ लीजिए भ्याम होगा, भ्याम है, भ्याम का पहला वर्ण क्या है? भ्याम में भी माँ की इत संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तो तुष्मा, तवर्ग स और माँ की इत संज्ञा नहीं होती। भ है, भ यहीं के अंतर्गत आता है, और अगर किसी भी सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यहीं हो, उसके तुरंत पहले ह्रस्व आ आता हो, तो ह्रस्व आ को दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होता है ना, सुपी च से क्या बन जाएगा? सर्वाभ्याम। इसी तरह पंचमी द्विवचन में भी सर्वाभ्याम बन जाएगा, वहां भी भ्याम ही प्रत्यय है, वहां भी सर्वाभ्याम बन जाएगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों जगह द्विवचन में सर्वाभ्याम, क्योंकि तीनों जगह भ्याम प्रत्यय है। अब चतुर्थी बहुवचन में चलते हैं, कौन सा प्रत्यय है? भ्यस है ना। भ्यस में से सा को रुत्त विसर्ग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले भ्यस प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? यही हमें आता है। ये सुपीच सूत्र कहेगा कि इस सर्व के अ को दीर्घ कर दीजिए, लेकिन सुपीच के तुरंत बाद का सूत्र बहुवचने झल्येत सुपीच को रोक लेगा। बहुवचने झल्येत क्या कहता है? बहुवचन वाला सुप हो, बहुवचन वाला सुप हो। तो बहुवचन वाले सुप होने पर क्या होता है कि पहला वर्ण अगर बहुवचन है, मतलब पहला वर्ण नहीं, प्रत्यय अगर बहुवचन है, प्रत्यय के पहले अगर ह्रस्व अवर्ण आता है शब्द का, और वह शब्द बहुवचन का प्रत्यय, वह प्रत्यय किसका है? बहुवचन का है। वह प्रत्यय क्या है? यदि बहुवचन का है और उसके पहले आने वाला यह ह्रस्व अकारांत है, तो भले ही उसका पहला वर्ण यह हो, लेकिन अगर झल के अंतर्गत आ रहा है तो बहुवचने झल्येत लग जाएगा। बहुवचने झली एत, यहां बहुवचने एक शब्द और भी है सूत्र में, वो कहता है बहुवचन वाला प्रत्यय हो, उस प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो, तो एत यानी ए हो जाता है। ठीक है, ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसको ए होगा? अंतिम वर्ण आ को, आ को ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आ को ए करेंगे तो बन जाएगा सर्वे भ्यस, सर्वे भ्यस बनेगा ना। और इस सा को रू करके विसर्ग कर लेंगे, सा के स्थान पे ससुजसो रू से रू हो जाएगा। कैसे? ससुजसो रू कहेगा कि इसके स्थान पे रू कर दो, और उस रू में से बचेगा क्या? केवल र, और उस र के स्थान पे हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। र के स्थान पे कर देंगे विसर्ग, तो अब र के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा सर्वेभ्यः। इसी तरह पंचमी बहुवचन में भी आपको क्या कर लेना है? सर्वेभ्यः बना लेना है, पंचमी बहुवचन में भी। अब यह सर्वेभ्यः बन गया। पंचमी एक वचन का रूप अब देख लीजिए क्या होगा। पंचमी एक वचन में घसी कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गे भ्याम भैंस के बाद कौन सा प्रत्यय आएगा? घसी आएगा ना। घसी प्रत्यय लगा दिया मान लिया हमने, ये क्या हो गया? घसी प्रत्यय। घसी प्रत्यय में क्या है? ङ की लक्षक्व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाएगी, ई की उपदेशे जन्मनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, बचता है अस। चार जगह अस बचता है, जस में, शस में,
गसी में और गस में 4 जगह अस बचता है। चारों जगह अलग अलग अनुबंध लगाया है, वो कारण उसका अलग है। तो अब मान लीजिए यह गसी प्रत्यय है, गसी के स्थान पर टा गसी गसाम इनात स्याह कहेगा कि अकारांत है, इसलिए उसके गसी के स्थान पर आप आत कर दो, कहेगा कि नहीं। लेकिन गसिन्योः स्मात् स्मिनौ, यह सूत्र अगला सूत्र है, वही पढ़ना है हमें। गसिन्योः स्मात् स्मिनौ, गसिन्योः स्मात्, ता आधा है, इसको इस तरह लिखते हैं स्मात् स्मिनौ, ये औ की मात्रा है। तो गसी और गी देख लीजिए, इसका ऐसा है, इसका अर्थ ये है गसी बराबर स्मात् और गी सप्तमी, गी बराबर स्मिन, यही सूत्र में लिखा है। गसिन्योः, देख लीजिए, गसिन्योः स्मात् स्मिनौ, स्मिनौ मैंने लिख दिया, होता है स्मिन। क्या हो जाएगा? स्मिन, द्विवचन है ना। तो गसी के जगह पे स्मात्, ये के जगह पे स्मिन हो जाता है। ठीक है प्रभु। तो अब मान लीजिए इस गसी के जगह पे आप क्या कर देंगे, ये सूत्र कब लगता है, तो आप देखेंगे यह सूत्र सर्वनामनः स्मयी के बाद वाला सूत्र है, इसमें सर्वनामनः की अनुवृत्ति आती है। यह सूत्र कहता है सर्वनाम अगर अदंत सर्वनाम हो, अदंत सर्वनाम यानी ह्रस्व अकारांत सर्वनाम हो, उसके बाद गसी आता हो तो गसी के स्थान पे स्मात् हो जाता है। यदि ह्रस्व अकारांत सर्वनाम हो, उसके तुरंत बाद गी आ रहा है तो उस गी के जगह पे स्मिन हो जाता है, हो जाता है। तो हम गसी के जगह पे हटाकर क्या कर देंगे, स्मात् कर देंगे। गसी को कर दिया हमने स्मात् और आगे सर्व जोड़ दिया, बन गया क्या, सर्वस्मात्। और वैसे सर्वात बनता, अगर सर्व शब्द सर्वनाम संज्ञक नहीं होता तो राम का रामात जैसे बना वैसे सर्वात बन जाता, लेकिन सर्व शब्द सर्वनाम है, इसलिए गसिन्योः स्मात् स्मिनौ से स्मात् होगा, आत नहीं होगा। ठीक है प्रभु। तो सर्वस्मात् बन गया। अगला सर्वाभ्याम सर्वेभ्या बन जाएगा आपका, बनेगा कि नहीं। भ्याम और भ्यस प्रत्यय लगने पर क्या बनता है वो आप बना चुके हैं प्रभु, कि लिख दें। भ्याम देखेंगे, भ्याम पर सर्वाभ्याम बन जाएगा, गसी के बाद सर्वाभ्याम, भ्याम लगेगा तो सर्वाभ्याम और भ्यस लगेगा तो सर्वेभ्या, बहुवचने चलेत। ठीक है। अब गस लगाते हैं, गसी के बाद कौन सा, सर्व प्लस गस। यह सर्व के बाद हमने गस प्रत्यय लगा दिया है, तो सर्व प्लस गस में से क्या बचता है, अस बचता है। उस अस के स्थान पे हम क्या कर देंगे, टा गसी गसाम इन आत स्याह, क्योंकि सर्वनाम के लिए यहां पर कोई विशेष नियम नहीं, सर्वनाम के लिए इस जगह पर कोई विशेष नियम नहीं है। तो पुराना वाला नियम जो सभी अकारांतों के लिए नियम लगता है, वही वाला नियम लग जाएगा। तो टा के स्थान पर इन होता, गसी के स्थान पर आत होता और गस के स्थान पर स्या जो होता है, ये वाला जो नियम था वही नियम लग जाएगा। उस नियम के आधार पर गस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, स्या हो जाएगा। गस के स्थान पे आ गया स्या तो बन गया सर्वस्य, सर्वस्य द्वे कुमति विमति संपदापत्ति हेतु। तो सबके दो, ये सर्वस्य, सर्वस्य बन जाएगा षष्ठी एक वचन में, जैसे राम का रामस्य वैसे सर्व का सर्वस्य, अंतर नहीं है। यहाँ अंतर जहाँ जहाँ आ रहा है, अभी तक हमने कितने अंतर देखे, जसा श्री देखा,
जस में, प्रथमा बहुवचन में, सर्वे, वह एक अंतर है। सर्वनामना स्मयी देखा, चतुर्थी एक वचन में स्मयी हो जाता, सर्वस्मयी, ये दूसरा अंतर। और ङसिज्ञोः स्मात् स्मिनौ देखा, स्मात् पंचमी एक वचन में, तीसरा अंतर। तीसरा अंतर देखा ना, तो वो हो गया सर्वस्मात्। अब चौथा अंतर षष्ठी बहुवचन में मिलेगा। चौथा अंतर कहाँ मिलेगा? षष्ठी बहुवचन और पांचवा सप्तमी एक वचन। कुल 5 अंतर आते हैं। तो अब मान लीजिए ओस प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय? सर्व प्लस ओस है, ठीक है, सर्व प्लस ओस। यहां पर कौन सा सूत्र लगाते हैं आप? सर्व प्लस ओस में कौन सा सूत्र लगाएंगे? ओसिचा, ठीक है। ओसिचा क्या कहता है? बहुवचने झल्लेत के तुरंत बाद का सूत्र है वो। बहुवचने झल्लेत के तुरंत बाद का सूत्र है, वो कहता ओस प्रत्यय यदि बाद में हो तो भी ह्रस्व अकारांत शब्द के अंतिम वर्ण ह्रस्व अ को ए हो जाता है, ठीक है। तो अभी ह्रस्व अकारांत शब्द के अंतिम वर्ण अ के स्थान पे ए हो जाता है। हमने क्या कर दिया? अ के स्थान पे ए कर दिया, सर्वे ओस होगा। और यहां भी स की संज्ञा नहीं होगी, वो ध्यान रखना। फिर उसके बाद एचो या वायावाह कहेगा, ए के स्थान पर अय कर दीजिए, क्योंकि तुरंत बाद स्वर वर्ण है। पहले एच हो, तुरंत बाद स्वर वर्ण हो, तो एचो या वायावाह जो संधि में नियम पढ़ चुके हैं, उस नियम के स्थान पे ए के स्थान पे आ जाएगा अय और ओस। जोड़ के लिख देंगे तो बन जाएगा सर्वयोस, और सा के स्थान पे रुत्त विसर्ग कर लेंगे। जैसे अभी लिख देता हूं मैं, इसको जोड़ दिया तो सर्व, वह आधा था उसमें अ जुड़ गया तो वह पूरा हो गया, और यह आधा था उसमें ओ जुड़ गया तो ओ हो गया सर्वयोस। ऐसा बन गया। इस स के स्थान पे आप रुत्त विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा क्या? जैसे राम का रामयो हो वैसे सर्व का सर्वयो। उसी तरह है ना, यहां अंतर नहीं हुआ, ठीक है प्रभु जी। अब अगला नियम ध्यान रखिएगा, ओस के बाद कौन सा प्रत्यय है? ngस ओस देख लिया हमने, आम। अगला प्रत्यय षष्ठी बहुवचन वाला आम। आम लगा दिया, सर्व आम। यहां पर ह्रस्व अध्यापो नुट लगना चाहेगा। ह्रस्व अध्यापो क्या कहता है? ह्रस्वांत शब्द हो या नदी संज्ञक शब्द हो या आबंत शब्द हो तो नुट आगम होता है। लेकिन आमी सर्वनामना सुट, अगला सूत्र यही लिखा होगा, आमी सर्वनामना सुट, यही लिखा है। क्या कहता है? अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्यामः सुडागम। सूत्र में लिख देता हूं यहां पर, आमी सर्वनामनः, फिर है सुट। सर्वनाम को सुट का आगम होता है। सर्वनाम शब्द को सुट का आगम होता है यदि सर्वनाम के बाद आम हो, ठीक। यदि सर्वनाम के बाद आम हो तो आम को सुट का आगम होता है, सर्वनाम को नहीं, आम को सुट का आगम होता है। अतो भी शायद से इसमें अतो की अनुवृत्ति आएगी। हाँ, अतो भी, ऐसे यहाँ भी अतः की अनुवृत्ति आएगी। क्या कह रहा है? अवर्णांतात परस्य, अवर्णांतात परस्य देख लीजिए, अतो भी, इसके नंबर वहां देख लीजिए, अनुवृत्ति आती है कि नहीं आती है वो देख द्रष्टव्य है, पर अवर्णांत से ही होता है। अवर्णांत के बाद आने वाला जो सर्वनाम है, उस सर्वनाम के बाद आने वाले आम को नुट का आगम हो जाता है। उस आम को क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। नुट का आगम वहां होता था ह्रस्व अध्यापो नुट में, लेकिन ये सर्वनाम के बाद अगर है तो सुट का आगम होगा। कौन सा? तो राम का नुट आगम हुआ था तो राम नाम हो गया था, लेकिन सुट का आगम होगा तो क्या हो जाएगा? सर्व साम होगा ना। सर्वनाम शब्द में यही अंतर है।
सर्वनाम शब्द में यही अंतर है। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर अवर्णांत सर्वनाम है उसके बाद आम आ रहा है तो सुट आगम होगा। सुट आगम होगा तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए। पहले यही बता देता हूँ क्योंकि वो मैं वहाँ ऊपर नहीं लिखूंगा। सुट में से क्या बचता है, टा की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, तस्लोपा से लोप हो जाता है। ऊ का उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगा और तस्लोपा से लोप हो जाएगा। तो बचता है केवल सा बचता है, केवल यही वाला सा बचेगा। ठीक, तो सुट का आगम होता है, इसका अर्थ समझिए कि केवल स बचेगा। ठीक है, स कहां पे आगम होगा, यह टित है इसलिए आम के पहले आएगा, आम के पहले बैठ जाएगा। सर्व सुट आम, सर्व सुट का स बचा और उसमें आम जुड़ गया शाम। यह करने में कोई आपत्ति नहीं ना। ये सूत्र ध्यान रखना, आमी सर्वनाम ना सुट। सर्वनाम शब्दों में सुट का आगम होता है। अब सर्वनाम शब्द कौन से हैं वो 35 की लिस्ट आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो क्या हो गया, सर्व साम, सर्व साम। अब इसके बाद ये साम प्रत्यय है, बहुवचन वाला है कि नहीं प्रभु जी, बहुवचन वाला है। और अब इसका पहला वर्ण झल में आ जाता है, देख लीजिए। अगर नाम होता, नुट आगम हुआ होता तो नाम का पहला वर्ण न झल में नहीं आता है, इसलिए बहुवचने झल्य तो नहीं लगता है, नाम ही लग के दीर्घ हो जाता है। पर अगर साम बन गया है तो साम का पहला वर्ण स झल में आता है, सशर्त सूत्र में है, झल में आता है। और बहुवचन का प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण झल है, तो बहुवचने झल्यत से ह्रस्व अ के स्थान पर ए हो जाएगा। ए होगा ना, बहुवचने झल्यत सूत्र हम पढ़ चुके हैं कई बार। उस सूत्र से हमने कर दिया, सर्व में जो आ था उसके स्थान पे कर दिया ए, तो सर्वे साम। अब यहां जो सुट का, ये जो साम का सा दिख रहा है वो क्या है, वह कैसा सा है, सुट आगम का सा है ना। एक चीज ध्यान रखना है, जहां भी आगम होता है, यदागमाः तद्गुणी भूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, एक परिभाषा है। उस परिभाषा के अनुसार आगम जिसको होता है उसी का गुण बन जाता है। आगम प्रत्यय को हुआ है ना, किसको, आम प्रत्यय को। तो साम प्रत्यय, सुट जो आगम हुआ है वह सुट आम प्रत्यय का ही अंग बन जाएगा, और प्रत्यय आम प्रत्यय के ग्रहण करने से ही साम का भी ग्रहण होगा, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो यह जो साम है यह प्रत्यय बन गया है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यह साम का जो स है वह आदेश का, वह आगम का स है, ऐसा नहीं सोचना है। वह प्रत्यय का स है। किसका स है, प्रत्यय का स है। और आदेश प्रत्यय हो कहेगा इण अथवा कवर्ग। देख लीजिएगा, इसके बाद इण अथवा कवर्ग के बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य हो जाता है, होता है ना। आदेश और प्रत्यय के अपदांत सकार को मूर्धन्य हो जाता है। अपदांत यानी ऐसा स जो शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, ऐसे स को मूर्धन्य हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आदेश प्रत्ययो सूत्र जो रामेशु बनाते समय हमने लिखा था वही सूत्र ध्यान रखिएगा। इण है ए, उसी के कारण इस दंत्य स को मूर्धन्य हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्वेशाम। बनेगा षष्ठी बहुवचन में। यह एक अंतर और है। तो अभी तक प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी बहुवचन, 4 अंतर देख चुके हैं, और सभी जितने भी रूप हैं वो राम की तरह सिद्ध करने। अब सप्तमी एक वचन में भी एक अंतर है। सप्तमी एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, सप्तमी एक वचन में घी प्रत्यय लगाएंगे। ठीक, और हो जाएगा घी के स्थान पे क्या होगा, घी के स्थान पे जो होगा वो सूत्र हम पढ़ चुके हैं, घसिंग यो हो स्मात स्मिन। घसी और घी के स्थान पर स्मात और स्मिन हो जाता है। ठीक है, घसी के स्थान पर स्मात और घी के स्थान पर स्मिन।
ई में से इत संज्ञा करना होगा तो आप इत संज्ञा करके दिखा दीजिएगा, ई बचा है, उस ई के स्थान पे स्मिन हो जाएगा। ठीक, क्या बन गया? सर्वस्मिन। यहां ना कि हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि न विभक्तो तुस्मा तवर्ग में आता है ना। सर्वस्मात में जो ता था वो भी तवर्ग में आता है। और सर्वस्मात सर्वस्माद दो रूप बनेगी, वावसाने झलाम जसोंते, ये दो नियम ध्यान रखिए। झलाम जसोंते नियम के अनुसार सर्वस्माद और वावसाने के अनुसार सर्वस्मात। ठीक है प्रभु जी, सर्वस्मात सर्वस्मात दो बनेगा और यहाँ सर्वस्मिन बनेगा। चाहे जो रहे, तवर्ग होने के कारण उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो सर्वस्मिन बन गया। अब ओस रहेगा तो सर्व ओस, सर्वे ओस, ओसीचा सूत्र लगा दीजिएगा और एचो देवायावह से सर्वयोस करके सर्वयोह बन जाएगा। ठीक, और ओस के बाद कौन सा? सुप प्रत्यय है, अंतिम प्रत्यय, जो कल हमने लगा के देखा था राम में सुप, राम सुप लगाया था, सुप में से बचा था क्या? सु, रामसु जैसे था वैसे सर्वसु, और बहुवचने झल्लेत लगेगा, क्योंकि बहुवचन का प्रत्यय है सुप और उसका पहला वर्ण है झल, बहुवचने झल्लेत लगेगा तो पहले वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा? जो पहला वर्ण आ है उसके स्थान पे ए हो जाएगा, बनेगा सर्वे सु। यह प्रत्यय का सकार है, इसलिए आदेश प्रत्यय हो से उसके स्थान पे मूर्धन्य हो जाएगा, बन जाएगा सर्वेषु। यह मूर्धन्य कब होता है? यदि उस स के तुरंत पहले स प्रत्यय अथवा आदेश का हो और उस आदेश अथवा प्रत्यय के स के तुरंत पहले इण अथवा कवर्ग हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ए, वह इण के अंतर्गत आता है, इसलिए मूर्धन्य हो जाएगा सर्वेषु। तो सर्व शब्द के सातों विभक्तियों में हमने रूप बना लिए। अब आपको एक प्रश्न, सामान्य सा प्रश्न होगा कि सर्वनाम शब्द का हमने संबोधन रूप क्यों नहीं बनाया? क्या आप किसी को हे सर्व ऐसा संबोधन करके बुलाते हैं? हे आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, इसलिए सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं हो सकता है। हे सब यहाँ आओ, ऐसे सब तो होता नहीं, हम बुलाते हैं नहीं, लेकिन ऐसे सबको नहीं बुलाया जा सकता। अगर आप संबोधन कर रहे हैं तो वह संबोधन किसी एक व्यक्ति को होता है, या बहुत सारे को भी हो सकता है, पर जो सर्वनाम शब्द है उन सर्वनाम शब्दों के द्वारा आप संबोधन नहीं कर सकते। हे वह, जो वह खड़ा है, हे वह, हे यह, ऐसे कह के सर्वनाम शब्द के साथ नहीं बोलेंगे। किसी का संज्ञा देकर के हे, हाँ, सर्वनाम के सिवाय संज्ञा देकर आप बोल सकते। संज्ञा देंगे तो सर्वनाम कहाँ रह जाएगा? तो वही संज्ञा दें, तब हम हे लगाएं, तब लगाएं। तो इसलिए सर्वनाम शब्दों का संबोधन में रूप नहीं प्राप्त होता है। सर्वनाम शब्दों का केवल 7 विभक्तियों में ही रूप देखना है। ठीक है, तो ये 7 विभक्तियों के सर्व शब्द के रूप हमने देख लिए। यहाँ तक हम आमी सर्वनामना सुट जो दिखा था उसका क्या है? अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्यामः सुडागम। क्या कहा था? अवर्णांत के बाद में आने वाले सर्वनाम वाले आम को, अवर्णांत सर्वनाम के बाद आने वाले आम को सुटागम होता है। और फिर तुरंत बाद क्या लिखा? एत्व शत्वे। एत्व शत्वे मतलब एत्व हो जाएगा, शत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सर्वेशाम बन जाएगा। फिर सर्वस्मिन हमने बना दिया, शेषम रामवत। इसके सिवाय जो शेष है वो राम की तरह। कितने? पूरा 35-34 नहीं, सर्व शब्द का और बाकी का जो रूप है। इसमें पुस्तक में कितना सिद्ध किया है देख लीजिए, केवल सर्वे सिद्ध किया है। जसासी सूत्र में केवल सर्वे सिद्ध किया, फिर सर्वस्मय सिद्ध किया, फिर सर्वस्मिन, सर्वस्मात्, सर्वेशाम, इतना ही सिद्ध किया। जो 5 अंतर वही 5 को सिद्ध किया है और बता दिया शेषम रामवत। और बाकी शेष सब जो सिद्धि होगी वो राम की तरह होंगी। यानी 21 में से 5 में भेद है, 16 रूप राम की तरह ही आपको बनाने हैं। ठीक है। एवं विश्वादयोप्यदंता, इसी तरह विश्व इत्यादि भी अकारांत शब्दों को जानना है। विश्व विश्वौ विश्वे, विश्वम विश्वौ विश्वान, विश्वेन विश्वाभ्याम विश्वैः, विश्वस्मै विश्वाभ्याम
विश्वेभ्यः, विश्वस्मात्, विश्वाभ्याम, विश्वेभ्यः, विश्वस्य, विश्वस्य, विश्वयोः, विश्वेषां, सुट आगम होगा, और विश्वस्मिन्, विश्वयोः, विश्वेषु। इसी तरह विश्व के बाद सर्वविश्व, उभ, उभ शब्द का क्या होता है? उभ शब्द को आगे पढ़ेंगे हम, केवल अवधू वचन में ही प्रयोग होता है। और जितने शब्द हैं अकारांत, सर्व इत्यादि जितने भी अदंत हैं, उन सभी का रूप इसी तरह चलाना है। केवल 5 जगह अंतर ले आना है। 5 जगह जहां अंतर आ रहा है वो हमने जान लिया। जैसा सी, जस के स्थान पर सी हो जाता है, सर्वनामना स्मयी, ज्ञे के स्थान पर स्मय हो जाता है, ngसिंग्योः स्मात् स्मिनौ, ngसि और ज्ञे के स्थान पर स्मात् और स्मिन हो जाता है, और आमि सर्वनामना सुट, सुट का आगम हो जाता है। इतना अंतर है केवल, इतने के सिवाय और सभी राम की तरह। और जो बाकी सर्वनाम ह्रस्व अकारांत है उनको आप इसी तरह सिद्ध करेंगे। और जो जो सर्वनाम में कहीं अंतर आ रहा है उनको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।